हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि यानी कि चैत मास की नवरात्रि, माँ के नवरात्रे। ये दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन हमारा हिंदुओं का सनातन संस्कृति का नव वर्ष होता है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका ये साल बहुत अच्छा हो और ये आपको हर परेशानी से दूर रखे, ऐसी हम ब्लेसिंग्स देते हैं। नव वर्ष है क्योंकि कल प्रतिपदा है और पहले प्रदिन ही हमारा जो है संवत वो होता है और हम अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। आप सबको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए नवरात्रि साल में 2 बार बहुत ही विशेष होती है। आपको मालूम है 4 बार आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, लेकिन ये 2 नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। खासकर ये नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है क्योंकि इसमें हमारा नया साल होता है और हम माँ के आगमन की पूरी तैयारी करते हैं और बड़ी श्रद्धा से माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रि में माँ की बहुत ही श्रद्धा से पूजा आराधना करनी चाहिए। जो लोग नवरात्रि नहीं रख पाते हैं उनको वैसे और सारे कार्य करने चाहिए। उन्हें भक्ति और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फास्ट रखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग नवरात्रि रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फेस्टिवल की तरह डेज होते हैं और वो लोग पूरे ही श्रद्धा और विश्वास से इस नवरात्रि को रखते हैं। मैं भी नवरात्रि रखती हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ से विशेष प्रेम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 महीना पहले ही मेरे मन में एक उमंग जाग जाती है कि नवरात्रि आने वाली है। माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि पर आप माँ को श्रृंगार भी चढ़ाइए और खुद भी बहुत श्रृंगार कीजिए। फेस्टिवल्स पे श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। आजकल श्रृंगार का महत्व और तरह से है, लेकिन माँ का श्रृंगार जो है आप सब जानते हैं कि माँ को क्या क्या पसंद है। तो आप माँ को चूड़ियाँ, चुन्नी और सब चीज़ें अर्पण कीजिए और ख़ुद भी अच्छे से श्रृंगार कीजिए और ये 9 दिन विशेष तौर पर बहुत अच्छे से मनाइए। इस बार रामनवमी होगी और रामनवमी का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि इस दिन राम जन्म होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत समय के बाद हमें ये खुशी है कि राम मंदिर बनने लगा है अयोध्या में और अवध में राम आए हैं। तो अवध में राम आए हैं, इसलिए ये नवरात्रि हमारे लिए और भी विशेष हो जाती है। इस नवरात्रि में रामायण का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। रामायण का पाठ करने से बहुत ही घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ में घर में कलह क्लेश का वातावरण हो तो वो दूर हो जाता है। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। जो लोग भी दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं उन्हें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माँ के खुद की दुर्गा स्तुति में ही लिखा है कि शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया जाए। तो आप सबको ये नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो, नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। हम हर रोज़ाना माँ की पूजा करेंगे और चर्चा करेंगे। वैसे भी आने वाले दिन बहुत ही अच्छे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और ये सब गोचर में हमें बहुत कुछ देंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत काफ़ी गर्मी में ये नवरात्रि आ रही है, तो मेरा आप लोगों से इस बात का विशेष वो है कि आप सब अपना खास ध्यान रखिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपको किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। नवरात्रि में वैसे तो माँ की रक्षा होती है। जब हम मोली बांधकर नवरात्रि शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी माँ खुद ब खुद हमारी रक्षा करती है, लेकिन फिर भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए और मैं समय समय पर आपको बताऊंगी कि क्या क्या लो जिससे कि आपको नवरात्रि में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग नवरात्रि किसी एक चीज़ पर रखते हैं, माँ शक्ति देती है। कुछ लोग नवरात्रि एक लौंग पर रखते हैं,
लेकिन आप सब अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दीजिए। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आपके द्वारा किए गए सब कर्म पूजा पाठ माँ भगवती उतना ही फल देती है। माँ की कृपा अपने बच्चों पे हमेशा बनी रहती है और ख़ास तौर पे मेरी माँ से ये प्रार्थना है कि वो इस वैश्विक बीमारी से हम लोगों को अब दूर करे और अपनी कृपा हमारे देश भारत पर बनाए और हम पर कृपा करे, पूरे विश्व पर बनाए। लेकिन इस टाइम पर भारत में जैसे कोरोना फैल रहा है उससे हमारी रक्षा करे। माँ अपने बच्चों की पहाड़ों से आकर रक्षा करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि बहुत ही शुद्ध और बहुत ही उत्तम और बहुत ही एक उमंग भरा फेस्टिवल होता है, क्योंकि हम माँ से अपने किए हुए जाने अनजाने के जो भी हमारी भूलें होती हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, मैं हाँ पुल्लनहार माँ तू है बख्शनहार। तो माँ से अपनी भूलों को बख्शने का टाइम आ गया है। आप सब नवरात्रि के लिए तैयार हो जाइए और कल आप सब नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाइए। हर जगह में ऐसा वातावरण हो जाता है, लगता है कि बस सब तरफ चारों तरफ माँ की ही धूम है और पवित्रता है। अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर रखिए और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। अगर ज़रूरत ना हो तो दूर बार भीड़ भाड़ में मत जाइए, घर में रहकर माँ की आराधना कीजिए, माँ की भक्ति कीजिए, माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जय अम्बे जय जगदम्बे बोलिए, माँ इससे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए ठंडी छाँव लेकर आती है और मेरा विश्वास है कि माँ हम पर अपार कृपा करेगी। तो चलिए एक बार आपको फिर से नव वर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।